इधर उधर हो सकता है एक प्रकरण, क्योंकि कितने स्वरूप साहिब में शुरू में आवजी वाला होने के कारण किरंतन का शुरू में आवजी वाला रखा है। कितने स्वरूप साहिब में एक आह्वान की तरह रखे हैं, और कितने में वो न होने से एक प्रकरण ज़्यादा कम 67 के जगह में 68 हो सकता है। और जिसमें शुरू ही पहले आप पहचानो रे साधु है अगर, तो उसमें फर्क पड़ सकता है। इसलिए कभी कभी सुंदर साध प्रकरण बोलते समय कन्फ्यूज न हो, क्योंकि ये कारण हो सकता है। जिस प्रकरण में, जिस किताब में, जिस किरंतन ग्रंथ में शुरू आवजी वाला है रखा है, तो उसमें प्रकरण एक ज़्यादा ही होता है। आवजी वाला न होकर के शुरू का प्रकरण ही पहले पहचानो से है, तो फिर एक प्रकरण एक नंबर कम ही होता है। ठीक है सुंदर साथ जी। और जिस जो ग्रंथ मेरे सामने में है उसमें आवजी वाला से नहीं है, उसमें पहले आप पहचानो से होने के कारण ये प्रकरण 67 चल रहा है, नहीं तो 68 हो सकता है। ए अहमद अल्लाह के हुक्मे मोहम्मद कया समझाए, अब क्या कहिए तिनको, जो ये सुन के फिर उड़ जाए, जो ये सुन के फिर उड़ जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाटड़ी विषमिरे सातिड़ा बेदतनी उबट कोने ना गमाए, खंडनी धारे रे निवाटे चालमो भाला, अणी कहने न भराए भाला, अणी कहने न भराए। सचिरा नंद धाम धनी की जय। बाटड़ी विषमिरे सातिड़ा बेदतनी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, ये प्रकरण 9 चौपाई का प्रकरण है, लेकिन किरंतन ग्रंथ सर्वदेशी चर्चा और हर विषय को टच किया है। तो अब ये प्रकरण हमें विशेष साधना के ऊपर जोड़ दिया गया है। और संसार में एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। तो यहाँ बात हो रही है निवृत्ति मार्ग के लिए। दो प्रवृत्तियों ने, प्रवृत्ति मतलब गुण अंग इंद्रियों की इच्छा पूरा करने में प्रवृत्त, जो गुण अंग इंद्रियों तो संसारी चाहता है, और निवृत्ति जो है इन गुण अंग इंद्रियों को चाहना को सद्गुरु के ज्ञान से उससे ऊपर उठ करके आत्मा की चाहना, आत्मा की इनर वॉइस जो है उसको सुन करके आत्मा कल्याण की तरफ जाना। तो इसी गुण अंग इंद्रियों से ही है, लेकिन इसको मरोड़ करके परमात्मा की भक्ति में लगाना और इसी गुण अंग इंद्रियों के द्वारा परमात्मा साक्षात्कार करना, ये सब मार्ग है निवृत्ति परक मार्ग। तो यहाँ बात हो रही है, रान्ना जी हमें याद दिला रहे हैं कि सुंदर साथ जी निवृत्ति मार्ग थोड़ा कठिन तो है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा कि संसार में एक साकार भक्ति, एक निराकार भक्ति है। अर्जुन, जो ज्ञान का मार्ग और प्रेम का मार्ग जो है, वो ज्ञान का मार्ग कठिन होने के कारण प्रेम का ही मार्ग ठीक है, भक्ति का मार्ग ही ठीक है करके बोलते हैं। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि तो कर्म का मार्ग तो जाना ही है, लेकिन कर्म मार्ग भी जरूरी है। फिर अर्जुन बोलते हैं जब कर्म को आप इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो फिर मुझे ये बाण चला कर कर्म में क्यों धक्का दे रहे? मुझे भी ज्ञान का मार्ग में ले जाओ, मुझे भी कर्म के मार्ग, मुझे भी भक्ति के मार्ग में ले जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं करना तो वही है, लेकिन पहले स्वधर्म को निपटाओ। कर्म मार्ग मतलब स्वधर्म का मार्ग है। इस तरह से गीता में इस ऐसे टॉपिक का बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। तो हम इस प्रकरण के अंदर ये जो प्रकरण 67 है किरंतन, शब्द है बाटड़ी विषमरे साथिड़ा बेहदतनी, भाषा गुजराती है। और किरंतन ग्रंथ में गुजराती, हिंदी, जाटी, सिंधी सब आपको मिलता है। तो यहाँ गुजराती
भाषा में संबोधन है। तो ये भूमिका, प्रकरण की भूमिका हमने बताया। अब चलते हैं चौपाई चौपाई। बाटड़ी विषमिरे साथिरा बेहदतनी। बाटड़ी मार्ग, रास्ता, विषमी मतलब कठिन, हे रे हे साथिड़ा ये सुंदर साथ जी, ये साथी सुंदर साथ जी, रास्ता कठिन है। कौन सा? बेहदतनी, बेहद का रास्ता कठिन है। उबट कोणे न अगमाए। उबट ऊंचा वाला है, ऊंचाई वाला है, उबड़ खाबड़ है। और कोने न अगमाए, कोई भी नहीं चल सकता है। कोने न अगमाए, अगमाए मतलब चलना, पार होना। कोई नहीं चल सकता, कोई नहीं पार होता। तो प्राण से प्रश्न पूछा जाए, अगर कोई नहीं चलता है तो उसको मार्ग ही कैसे क्यों कहना? फिर कठिन है, मुश्किल से चला जाता है, ऐसे बोले तो एक मार्ग कहना। जब कोई जाते नहीं तो मार्ग क्यों कहना? कोई जा ही नहीं सकता है। तो प्राण जी बोलेंगे ऐसी बात नहीं है, मार्ग ही है। मेरा मतलब कोने न अगमाए मतलब वेरी रेयर केस, एकांत ही जा सकते, ऐसा। हाँ ठीक है। फिर तो इसका मतलब पात्र का बात कर रहे हैं। पात्र होने पर भी सीरियसनेस की बात है, इसीलिए इस तरह से ये भाव व्यक्त हो रहा है सुंदर साथ जी। तो बोले कठिन को प्राण जी व्याख्या करते हैं। खाणानी धारे रे एनी बाटे चालाम। खाणानी मतलब तलवार, खाणानी धारे, तलवार के मार्ग, तलवार में चलना जैसा यही एनी बाटे चालाम। ये जो बेहद का रास्ता, बेहद का जो रास्ता है, चालवूँ चलना, खाणानी धारे रे, ये तलवार के धार का ही जैसा है, तलवार के धार में चलना जैसा ही। और या तो समझ लें भाणा अणी, भाला अणी, भाला का जो नोक है, भाला का जो नोक है, नोक से चलने की तरह है। भाला अणी, अणी मतलब पॉइंट, जैसे बाण का पॉइंट होता है, त्रिशूल का पॉइंट होता है, भाला का पॉइंट होता है। वो पॉइंट में आप पैर रखो। तलवार का तो है ही, उसमें और प्राण जी ने ऐड किया कि ये पॉइंट में पैर रखा जैसा है, भाला के नोक में पैर रखना जैसा ही है। भाला अणी, केने न भराए, किसी से वो न भराए मतलब चलना या उसको प्रैक्टिकल करना। केने न भराए, वो कोई नहीं उसको उसमें चल सकता है, ऐसा। तो सुंदर सा इस तरह से मजल शुरू होता है, प्रारंभ होता है। चौपाई तो खाली 9वीं चौपाई है, लेकिन अब हम इसको जीवन में देखना भी पड़ेगा। प्राण जी क्यों, कहाँ खड़े होकर के किससे संबोधन कर रहे हैं, प्राण जी का हृदय कौन दर्जा से बोल रहे हैं, इन सब के ऊपर चिंतन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आइए अब चलते हैं हम बाटड़ी विषमरे साथिरा बेहदतनी। इसका मतलब बेहदतनी बोल रहे तो हदतनी मार्ग भी है। हद मतलब कुछ एरिया है, वहाँ तक चलने की रास्ता। और बेहदतनी, क्योंकि कबीर ने भी संकेत किए हैं, हद चले मानवी बेहद चले साध, हद बेहद दोनों तजे ताक मद अगाध। हद चले मानवी, मानवी बुद्धि से चलने वाला हद, साधक के बुद्धि से चलने वाला बेहद। और ये साधक और मानवी बुद्धि छोड़ करके दूसरा एक मार्ग है, दूसरा एक लक्ष्य है, वो तो हद चले मानवी बेहद साध, हद बेहद दोनों तजे ताक मद अगाध।
मतलब और एक मत है जो बेहद से भी परे है। स्वामी जी यहाँ पर, प्राणनाथ जी महाप्रभु यहाँ पर खाली हद और बेहद ले रहे हैं। अगर बेहद का सुगंध आ गया तो फिर तो बेहद में हकीकत मजल और मार्फत का मजल, तो ज्ञान और विज्ञान को तो फिर उधर ही बैठ के विवेचन करेंगे। तो कम से कम पहला हद का मार्ग में क्या क्या आता है, हद का मार्ग का कौन कौन शब्दों से, एरिया से हम पकड़ सकते हैं। उसके बाद बेहद की यात्रा है। महामती प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं? उन्होंने प्रचार क्षेत्र में देखा या संसार में साधकों को देखा, शास्त्रों में देखा, जो भी मार्ग बताया गया है। और आप हमें भी आइडिया है, जैसे ध्रुव की तपस्या देखो, मामूली तो नहीं है। तो सीधा पहले अपने दिमाग से एकदम प्रैक्टिकल में खड़े होकर के देखें। दो मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग है। ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग है बहुत लंबा चौड़ा है और वहाँ बहुत लोग चलते हुए हैं जो आज संसार में लोग जी रहे हैं। और जो निवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग में आम जनता जनार्दन हमारे दिमाग में क्या रहता है कि जैसे पर्सनिफिकेशन करके अगर कहें, हम गुरुजी मंगलदास जी को जैसे पर्सनालिटी, जैसे व्यक्तित्व को हम कल्पना करते हैं, हाँ गुरुजी निवृत्ति मार्ग वाले हैं और हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। यही नॉर्मल। शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, महावीर, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, नरसिंह मेहता, कबीर, जो भी एक आज हमारे बीच जिनकी हम किताबें पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, चौपाइयाँ पढ़ते हैं, जिनके जीवनियाँ हम जानते हैं, ये सब निवृत्ति मार्ग है। और जो संसार में घर गृहस्थ करके जो बना के बैठे हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग है। इस तरह से हमारा एक लोकेशन बैठा हुआ है। तो इन सभी संतों को भी छोड़ दीजिए, सभी उसमें एक सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को ले लें बीतक से। तो सदगुरु महाराज को आप देखिए, उमरकोट से छोड़ छाड़ के कच्छ से छोड़ छाड़ जामनगर, और जब इस तरह से आप देखते हैं तो घर छोड़ के आ रहे हैं तो बैरागी का मार्ग लिए, तो प्रवृत्ति मार्ग छोड़ कर निवृत्ति मार्ग में आए करके लेके आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो लीलबाई से शादी हुई देवचंद्र जी की, चाहे जैसी भी हो, इच्छा से हो अनिच्छा से हो, जैसी भी शादी तो हुई, अब आप उनको क्या बोलेंगे? अगर इस तरह से घर व्यवस्था की बात करेंगे तो प्रवृत्ति मार्ग हो गए, है ना? महामती प्राणनाथ जी को आप कैसे मूल्यांकन करोगे? फूलबाई है घर में और सदगुरु के साथ ज्ञान ले रहे, तो इनको प्रवृत्ति मार्ग बोलेंगे कि निवृत्ति मार्ग बोलेंगे? अब मीराबाई को देखेगा तो वो शादी करके घर में गई थी, मेरे तो गिरधर गोपाल करके तन्मय रही, कृष्ण में पागल रही, तो उसको प्रवृत्ति मार्ग बोलोगे निवृत्ति मार्ग बोलोगे? इसीलिए ये मार्ग जो है अपने शरीर के अंदर आत्मा और शरीर दो है। शरीर जड़ डिपार्ट है, आत्मा चेतन डिपार्ट है। और जो साधन है जितने भी, वो सब प्रकृति का जड़ डिपार्ट होता है। और उस प्रकृति जड़ डिपार्ट को एक्टिव बनाने वाला तत्व जो है वो आत्म तत्व है। तो शरीर के अंदर ही आत्मा जो है वो निवृत्ति वाला है और शरीर प्रवृत्ति वाला है। इन शरीर के अंदर ही आपको दिखता है। जिस तरह से शरीर के अंदर जो आत्मा तत्व है वो निवृत्ति से ही है, क्योंकि वो किसी से टच नहीं है, वो एक खाली प्रेरक शक्ति। गाड़ी के अंदर पेट्रोल जो है वो निवृत्ति है और सारे इंजन जो भी वो प्रवृत्ति मार्ग है।
गाड़ी में जो पेट्रोल वो निवृत्ति वाला है, वो खाली प्रेरणा देने वाला है, वो तत्वतः अगर बात करेंगे तो। इसीलिए लेकिन आम जनता जनार्दन संसार में कोई साधु संत देखे तो अरे वहाँ वो तो बहुत छोटे में ही संन्यास ले लिए, वो निवृत्ति मार्ग है, उनको कोई लेना देना नहीं। और नियम भी है शास्त्रों में, जो निवृत्ति मार्ग होकर के संन्यास लेके गए है उसको कर्मकांड करना नहीं पड़ता है। उनको एक माइक उधर ही जोड़ देना पड़ेगा सर। हाँ, सुंदर साथ जी अपना साधना को ध्यान दें, म्यूट रखें। तो इस तरह से सुंदर साथ जी इस प्रकरण को थोड़ा ऊपर से देखना पड़ेगा। एकदम नज़दीक से ऐसे देखेंगे तो अर्थ नहीं भी खुल सकता है जहाँ से प्राण जी बोल रहे हैं। तो मैं दो एकदम लेमैन, हमारा जैसे किसी गाड़ी में भी एक लंबा बाल वाला तिलक उलक पहने हुए हैं और गाड़ी में बैठे हैं, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, आकर रोप्स गेरुआ पहने हुए हैं। ओ निवृत्ति बाबा जी कहाँ तक की यात्रा है, बातें हो सकती। तो इस तरह से निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग है, उसको प्राण जी यहाँ पर बाटड़ी विषय मेरे साथ बेहद दाता बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये लोकेशन पकड़ना होगा। प्राण जी जिस अर्थ में निवृत्ति प्रवृत्ति की मार्ग से बेहद का मार्ग जो बोल रहे हैं वो इसमें वहाँ से नहीं बोल रहे हैं। यहाँ धनी जी कह रहे हैं कि वो जो निवृत्ति मार्ग अर्थात बेहद जब बोल रहे हैं तो पहला हम हद का लोकेशन देखें। हद में क्या क्या आता है? ये जो भी प्रवृत्ति निवृत्ति जो मार्ग बोले ये सब हद का ही है। सूर्य के विषय में जैसे ये दिया तो हवा आने बाद बुझ जाता है, पेट्रोल में जलाओ नहीं आ रहा। तो दिया और पेट्रोल मिक्स, दिया में धुआं है, केरोसिन में जो है वो धुआं होता है, खराब करता है सब, तो वो पेट्रोल मिक्स ठीक रहे। अब बिजली आई तो पेट्रोल मिक्स कौन खर्चेगा? पेट्रोल मिक्स को क्या बत्ती जला। तो यहाँ पर पेट्रोल मैक्स, दिया, बिजली, ये सब भाषा चलती है। सूर्य उदय होने के बाद ये सब अपनी जगह में समाप्त हो जाता है। हो यहाँ जो प्रवृत्ति मार्ग जो है संसार में, घर संसार ये उसमें है, और यहीं पर प्रवृत्ति में निवृत्ति मार्ग जो है वो भजन कीर्तन करके स्वर्ग वैकुंठ मतलब आत्मा के लाइन में जाने वाला है। लेकिन प्राणा जी बोल रहे हैं ये जो कर्म का मार्ग और उपासना का मार्ग और साकार मार्ग निराकार मार्ग प्राण जी सब हद का रास्ता है। यहाँ बेहद टच नहीं है, ये बात। इसलिए बेहद का मार्ग कठिन है बोल रहे हैं। प्राणा जी के लिए वो जो शास्त्रों में निवृत्ति मार्ग बताया वो प्राणा जी लिए कठिन नहीं बोल रहे हैं। प्राणा जी लक्ष्य को लेकर के कठिन बोल रहे हैं। यहाँ संसार में साधन के विषय में मार्ग की बात हो रही है। प्राणा जी लक्ष्य को लेकर के प्रवृत्ति निवृत्ति की बात कर रहे हैं, यानी बेहद का मार्ग और हद का मार्ग लक्ष्य को लेकर के बोल रहे हैं। और शास्त्रों में जो मार्ग बताया है वो कर्म मार्ग, उपासना का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग करके बाटड़ी, प्राणा जी बाटड़ी बोल रहे हैं।
परमात्मा तक जाने का जो मार्ग है, मार्ग की बात बोल रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में वो कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान करके एक प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, एक श्रेय का मार्ग, एक प्रिय का मार्ग करके यहीं पर उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। प्राण जी बोलते हैं प्रिय हो, श्रेय हो और निवृत्ति हो, प्रवृत्ति हो। प्राण जी बोल रहे ये सब मेरा कैटेगरी है, ये सब हद का ही है। मैं बात कर रहा हूँ बेहद का रास्ता बोल रहा हूँ, उस अर्थ से समझिए। अब आप अभी तक आपके मस्तिष्क में आपने उपनिषद पढ़े होंगे, बहुत सारा और किताबें पढ़े होंगे, और व्यवहार में भी आपने देखा होगा। एक सन्यासी हैं, वो निवृत्ति है, और वो जैसे गुरुजी मंगलदास जी को हमने उदाहरण दिया था शुरू में, ठीक है। और इसीलिए मैंने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था कि सदगुरु देवचंद में घर से निकलते में निवृत्ति मार्ग थे, बीच में शादी हो गई तो प्रवृत्ति मार्ग बोलोगे। और सदगुरु प्राण जी महाप्रभु पहले शादी होकर घर में थे तो वो प्रवृत्ति मार्ग हो गए, अब बाद में जा कर के प्रचार करके निकले तो निवृत्ति हो गए। प्राण जी इस तरह से प्रवृत्ति निवृत्ति की बात नहीं कर रहे, मार्ग की बात नहीं कर रहे। प्राण जी कह रहे हैं कि अक्षरते परब्रह्म परमात्मा की जो मार्ग जो है वो बेहद का मार्ग है, वो कठिन है। अर्थात लक्ष्य को लेकर के, इष्ट को लेकर के, आत्मा के अखंड मुक्ति के लिए प्राण जी की बात हो रही है कि एक हद का मार्ग है, एक बेहद का मार्ग है। वो बेहद का मार्ग कठिन है बोल रहे हैं प्राण जी। तो सुंदर साथ जी इस तरह से हम धीरे से इसको सोचना होगा। बाटड़ी विषमिरे साथ बेदतड़ी, ठीक है। सीधा सीधा जिनको दिमाग में डाल दूं वो तो आराम से समझ जाएंगे, लेकिन बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं जड़ से ही आपको आपके दिल दिमाग में बैठा रहा हूँ। ये तो वैसे ही हो जाए जैसे था ना, एक तबला सीखने आया था, सीधा सीधा नया हाथ था, उसको तो 500 रुपये में काम हो गया। लेकिन पहले से वो सीखा तो था लेकिन रॉन्गली सीखा था, तो पुराना आदत हटाने में और फिर नया जोड़ने में उसको 1000 रुपये फीस लगा था। पहले सीखा हुआ म्यूजिक क्यों 1000 बोले, तेरा मास्टर ने बोला तेरा रॉन्गली जो सीखा हुआ है उसको निकालने के लिए 500 रुपये और नया सिखाने में 500, तेरा 1000 फीस। ये नया बेचारा कुछ नहीं सीखा तो सीधा सीधा पकड़ा नहीं है, इसीलिए इसको 500 रुपये में हो जाएगा। ऐसे ही हमारे दिमाग में पहले ये प्रवृत्ति निवृत्ति में हम एकदम प्रकांड हो चुके हैं। अब प्राण जी को दोनों डिलीट करके नया रास्ता दिखाना है, इसीलिए ये कठिन है। ये 1000 रुपये लगेगा इसमें। ऐसे ही उदाहरण जो दिया ना मैंने, ठीक है। तो आप एक बार आप शांति से बैठे और अभी तक जो आपके दिमाग में प्रवृत्ति निवृत्ति की बात थी उसको आप सब इरेज कर दीजिए, ठीक है। इरेज कर दीजिए, बिल्कुल खाली ब्लैक बोर्ड में आइए, मस्तिष्क खाली करिए। अब आपके मस्तिष्क में ये जो वेशभूषा के आधार पर और आश्रम धर्म के आधार पर, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थी आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम करके आप मार्ग को मत लीजिए। इसमें यहाँ हद के मार्ग में स्वर्ग का साधना, वैकुंठ की साधना और देवी देवता का जप, भजन, भक्ति और त्रिदेव की भक्ति सब हद की साधना, और साकार भक्ति सब हद के साधना, और निराकार ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि बोलना, ये सब हद की साधना। प्राण जी बोल रहे हैं ये तो बहुत सिंपल है, यही तो है, आराम से ही तो हो जाएगा। लेकिन बेहद का मार्ग बहुत कठिन है। क्यों? अब आपको लोकेशन बताता हूँ बेहद मार्ग के लिए, ठीक है। सर बहुत सरल है। कैसे कठिन आप बोलोगे? आपको आराम से चलिए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को 40 साल का जो मेहनत
आप दिमाग का रखिए तो 40 साल का मेहनत। शास्त्रीय छानबीन, परमात्मा का स्वरूप साकार है कि निराकार है, वो शुद्ध साकार है कि, भागवत बोलता है अमुनि भगवत रूपे मया ते अनुवर्णते उबे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चिता। मैंने भगवान को साकार रूप और निराकार रूप तेरे को बताया, लेकिन ज्ञानी जन ये दोनों नहीं स्वीकार करते हैं, दोनों स्वीकार नहीं करते। अब तीसरा तो फिर क्या है, बोले बताया नहीं। फिर कैवल्य उपनिषद बोलता है एवं विदित्वा परमात्मा रूपम गुहाशयम निष्कलम अद्वितीयम समस्त साक्षिम सदसत विहीनम प्रयाति शुद्धम परमात्मा रूपम सत असत विहीनम। वो सत भी नहीं असत भी नहीं, ऐसा वाला रास्ता बेहद का रास्ता, वहां से प्राण नदी बोल रहे। इसीलिए बाटड़ी विषमिरे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का ये सब परमात्मा का स्वरूप का लक्ष्य देने में, आज जो तारतम द्वारा आप हमको जो लक्ष्य मिला हुआ है वो लक्ष्य को सामने में रखना, उसके बाद अपने को आराम से हमको